हेलो गुड मॉर्निंग। ये है आपको अधातु धातु एवं अधातु का चौथा पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। उसमें आपको बताया था धातु किससे कहते हैं, अधातु किससे कहते हैं, है ना। धातु कैसे प्राप्त होती है? अगर किसी भी तत्व का बाहरी अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 अगर है तो उससे बोलते हैं धातु यानी मेटल। और जिसका 5 है ना, 5 6 7 किसी भी तत्व का अगर बाहरी में कितना होना चाहिए, 5 6 7 अगर है तो वो क्या है, धातु है, वो अधातु, सॉरी क्या है, वो अधातु है। ठीक है, हम लोग यहाँ तो देखते हैं धातु एवं अधातु का भौतिक और रासायनिक दोनों देख लेते हैं ना। धातु का क्या होती है, भौतिक। धातु में क्या होती है कि उसमें अगर चमक है, देखो चमक तो दोनों होती है। धातु में क्या होती है, तो उसमें होती है धन आयन, क्योंकि अगर उसका इलेक्ट्रॉन 1 है और 2 है 3 है बाहरी कक्षा में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या इतना करना, 8 को इसको पूरा करना है। तो 8 को पूरा करना है तो क्या कहेगा, कोई एरा देगा 7 रुपया, एरा कोई देगा 6 रुपये नहीं, इसको 5 रुपये कोई देगा नहीं, लेकिन क्या कहेगा कि तुम एरा दे देना, तो यही दे देगा, ले यार हटा 1 रुपये से कोई काम हो रहा है ना, मिल रहा है, इतना बड़ी झंझट हो, बड़ी सबसे मांगे पड़ रहे थे ना, ले तू ही ले हटा, जो तू खा ले, आइसक्रीम जाके खा लो, तो उसको 1 रुपये दे देगा। 2 रुपये वाला भी क्या करेगा, जिसको पास 2 इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, यार ले जो हटा, यार बड़ा टेंशन हो जाए इसको से, है ना तो ये काम ही कर दे रहा, नहीं से कोई हो ही रहा है, तो ये सब दे देगा। तो फिर उसका कितना बचेगा, 8 को पूरा बच जाएगा। इससे बचेगा, देखो जैसे सोडियम का कितना होता है 11, तो इसको करेंगे सोडियम का, था इसको 2 8 1 इन होगा। तो अब इसको कोई देगा 7 रुपया, इसको 8 करने के लिए, जैसे इसको 8 अगर हो जाएगा, या तो दे देगा तो भी 8 हो जाएगा, और लेगा तो कितना लेगा था 7 लेगा, तब इसको 8 होगा कि नहीं। तो अगर ये क्या है कि यार हमें दे देगा, क्या कहते दो देगा, जब दे देगा तो इसको 8 हो जाएगा। और अगर 7 रुपये ले लेता है तभी तो 7 कितना हो जाएगा 8, तो 7 रुपये से कोई देगा नहीं देगा, तो इसलिए अकबकाएगा या नहीं अकबकाएगा, तो एकदम छटपटा चलेगा कि कहने कोई 1 रुपया देगा, कहने कोई 1 रुपया देगा, कि उसको ज़रूरत है किस लिए, तो आइसक्रीम खाने के लिए, या तो फोचका गुपचुप जैसे होता है ना, उसको गुपचुप खाने के लिए एकदम बेताब है। ठीक है, तो धातु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होती है बाहरी कक्षा में 1 2 3, उससे बोलते हैं धातु। और जिसकी बाहरी कक्षा में होनी चाहिए 5 6 7 वो है अधातु। अब हम लोग देखते हैं धातु किसे कहेंगे। देखो जैसे आप अपने घर में देखेंगे लोहा, टीना, एल्युमिनियम जो बर्तन होती है वो सब एल्युमिनियम का होती है, तांबा का होती है, पित्तर का होती है कि नहीं, तो ये सब है, ये सब क्या है, ये सब धातु है। लेकिन अधातु बोलते हैं उसे, जैसे गैस, जितनी हम लोग गैस लेते हैं ना, हमारी हवाओं में जो गैस है वो सब क्या है, अधातु। ईटा गैस है, पत्थर गैस है, सॉरी अधातु है। ठीक है, प्लास्टिक अधातु है, एक कपड़ा भी क्या है, अधातु है। इसमें है कोई, अगर इसको टन इसको मारेंगे तो कोई आवाज़ करेगा नहीं, आवाज़ करेगा। ठीक है, आदमी भी समझे तो एक अधातु है, क्या है, अधातु है, कि उसमें भी कोई आवाज़ नहीं है, नहीं किसी तरह से टन करता है, नहीं करता है, तो वो अधातु है। ठीक है ना, तो अधातु समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसे कहते हैं हम लोग, घर जैसे बालू हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ऐसा सब क्या है, अधातु, क्योंकि इसमें करंट नहीं पार होगी एक जगह से दूसरी जगह। आप लकड़ी के लेके है ना, तार देखते हैं लकड़ी के, हम टोका चढ़ाते हैं किससे, बाँस से। कौन सी बाँस से, तो सूखल बाँस से, हरियर बाँस से इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें पानी होता है, तो पानी के सहारे करंट आ जाती है, पानी के सहारे क्या आती है, करंट आ जाती है, इसलिए हम उसमें नहीं देते हैं, है कि नहीं। तो सूखल बाँस क्योंकि उसमें पानी नहीं है तो उसे चढ़ाएंगे, क्योंकि वो क्या है, अधातु है, अधातु में करंट नहीं आती है। ठीक है, एक होती है ग्रेफाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो पेंसिल में होती है ग्रेफाइट, उसमें करंट आ जाती है, लेकिन वो क्या होती है, वो होती है अधातु, वो होती है अधातु। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अधातु के बारे में हमने धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में देख लिए थे। धातु जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है ना, लेकिन इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। अधातु का रासायनिक गुण, अधातु का रासायनिक गुण, फिजिकल क्वालिटी ऑफ नन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है, फिजिकल क्वालिटी एंड नन एलिमेंट्स, अधातु का रासायनिक गुण। देखते हैं इसको क्या, देखो रासायनिक गुण कैसे है, भौतिक गुण कहते हैं जिसका जन्मजात गुण हो, किसी वस्तु में अपनी जन्मजात गुण होती है। ठीक है, उसी से वो होते भौतिक गुण। रासायनिक गुण कि वो अपनी क्या करना चाहता है, जैसे मान लो कोई होता है, अब देखो किसी भी लड़का को पढ़ना तो बहुत जरूरी है। आप अगर एक इंसान हो, एक आदमी हो, तो ये पढ़ना जरूरी है। लेकिन अब कोई होता है पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई एकदम बहुत होता है, एकदम पूरा थोथ होगा, ठीक है ना, तो उसकी रासायनिक गुण है। ठीक है ना,
उस तरह से देखते हैं कौन क्या रासायनिक गुण है। आ धातु का, आ धातु जो है वो पहला क्या करता है कि ऑक्सीजन से देखते हैं ना, आ धातु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ ऑक्सीजन समझो तो, ऑक्सीजन जो है ना, चलो देखते हैं पहले, है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन करते हैं, धातु भी कर लेता है, दोनों कर लेता है, धातु या अधातु का दोनों के ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, अधातु क्या करता है, अधातु लिखना है यहाँ पे, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, लिखना है इसमें क्या, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय। लेकिन धातु कैसा बनाता था, धातु बनाता था भास्मिक ऑक्साइड बनाता था। ठीक है, अधातु बनाता है अम्लीय, धातु भास्मिक। देखो अब अधातु है जैसे कार्बन, क्या है, कार्बन, जैसे कोयला लेते हैं हम लोग, तो कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, इससे आप जलाओ, किसमें, ऑक्सीजन रहेगी तब वहाँ जलेगी, जब इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाया, ऑक्साइड, अभी मैं बोला क्या बना, ऑक्साइड। आगे देखो, इस तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप डाल दोगे जल में, किसमें डाल दे रहे हो, जल में, तो जल में जब आप डालोगे, यानी पानी में जब डालोगे, क्या हो जाए, H2O, पानी में जब डालोगे तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा H2CO3, इसे बोलते हैं, है ना, कार्बोनेट अम्ल है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे देखो, अगर इस तरह से सल्फर, जैसे गंधक बोलते हैं, अगर आप गंधक को जलाओगे, ठीक है ना, गंधक किसमें जलेगा, तो गंधक आप जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो यह क्या बना लेगा, ये बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या इसको लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसी सल्फर डाइऑक्साइड को हम डाल देंगे पानी में, किसमें डाल दिए, जो जल गया ना, जलने के बाद अगर हम उसे डाल देते हैं पानी में तो वो बना लेता है, देखो H2, क्योंकि जलेगा तो राख हो जाएगा ना, तो राख को अगर हम डालेंगे पानी में तो SO2, इसको जब डालेंगे तो पानी में तो क्या देखो बनाएगा, H2CO3, क्या वो था, एक O यहाँ है और 2 O3, तो कितना, तीनों, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। देखो क्योंकि सब है क्या है, अम्लीय। अभी मैं बोला आपको ऑक्साइड मतलब O होना चाहिए, देखो सब में O है कि नहीं है। अब अम्ल क्या बनता है, अब हम लोग याद करते हैं, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर अम्ल को पहचाना है तो उसमें देखेंगे हाइड्रोजन, और क्या देखेंगे, और देखेंगे ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन जब देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, ऑक्सीजन कितना देखेंगे, 2 या 2 से अधिक, यानी 2 से बराबर होना चाहिए या तो 2 से अधिक होना, तब वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अम्लीय। आपको याद है कि नहीं होता है, अगर इसमें 2 ऑक्सीजन नहीं है तो वो हो जाएगा उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, जैसे समझा, तो देखो ऑक्सीजन से, यानी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो कुछ ऑक्साइड है वो उदासीन है, लिखना नोट में से लिख देना, कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं। जैसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, आदि भी कर सकते हो, और भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, उदासीन है। क्यों उदासीन है, क्योंकि इसके पास O है ना, क्या हुआ है, एक वो है, एक पास एगो है, एक पास एगो है, तो अगर 2 गो इसके पास O रहता तो क्या हो जाता, ऑक्सीजन होता, ये क्या हो गया, ये अम्ल होता, क्या होता है, ये अम्ल होता। समझा कि नहीं समझा, अगर इसके पास 2 गो रहता ना, क्या रहता, 2 गो ऑक्सीजन, तो ये अम्ल हो जाता, लेकिन एगो O है, इसलिए क्या है, उदासीन है।
ठीक है। देखो इसके पास दो दो है, सब 2 से अधिक है, तो ये सब क्या है, अम्ल है। ओके, चलो देखो, नो प्रॉब्लम, कोई जगह नहीं ना। अब यहाँ से देखते हैं कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन दूसरा पे लिखना है ना, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ से लिखना, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्राइड आपको, है ना, हाइड्राइड बनता है। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्राइड। जैसे आप डालोगे सल्फर, हो गया, क्या हो गया, सल्फर को किस में डालोगे, हाइड्रोजन में, क्या बनेगा, सल्फर को अगर आप डाल देते हो हाइड्रोजन में तो ये बना लेगा सल्फर हाइड्राइड, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा ये बना लेगा हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन अगर डालने कहाँ, ये क्या है, सल्फर है, सल्फर है। अब सल्फर है, जल रही है, सल्फर क्या, आग पकड़ लिया, सल्फर है, सल्फर आग पकड़ लिया। अगर उसमें हम डाल देंगे हाइड्रोजन गैस, अगर उसमें प्रवाह करेंगे, उसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, वो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा। ओके, अब यहाँ पे देखना, समझा कि नहीं समझा। इस तरह से अगर हम डाल देंगे हाइड्रोजन को, किसमें डाल रहे हैं, हाइड्रोजन को, अगर नाइट्रोजन है, देखो ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अगर हम डाल रहे हैं हाइड्रोजन में, किस में डाल रहे हैं, हाइड्रोजन, यार ये है नाइट्रोजन प्लस यार हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर इसको हम डालेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। इसको होना चाहिए 2, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्या बना लेगा ये, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये बना लेगा NH3, NH3, 2NH3 बना लेगा। इससे बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया, इसे बोलते हैं अमोनिया। अब यहाँ से देखना, आप सीधा सीधा समझो, आपको यहाँ तक समझ नहीं आएगा, है ना, तो समझो पहले कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को समझो क्या, लड़की, एक क्या है, लड़की यानी गर्ल है, और हाइड्रोजन है, ये है लड़का। और ये नेचुरली जिंदगी में ही होता है ऐसी। ऑक्सीजन हर किसी के लिए बहुत आवश्यकता है, हर किसी के लिए, चाहे तो वो धातु हो या धातु। अभी देखना, पीछे मैं बढ़ाया था कि धातु भी था ना, वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनता है, वो ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। लेकिन अधातु है, वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। देखिए कैसा बनाता है, ये बनाता है अम्लीय और वो बनाता था भास्मिक। लेकिन जिंदगी में अगर आप किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहना है, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या पड़ेगी, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन एक बहुत खराबी है। क्या खराबी है, ये क्या करता है, किसी के साथ जब मिलता है तो उसको सड़ा देता है। क्या करता है, सड़ा देता है। जैसे हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा एक सेटिंग रहे। आप भी स्टूडेंट हो तो ट्यूशन जाते हो ना, पूरा क्रीम लगा लोगे, है ना, फेयर लवली और बहुत आता है ना, अब तो तरह तरह के पाउडर भी आता है, अब लगा लोगे, है ना। ये और अब तो जो बलवन दांगा लड़का मतलब क्या करता है, लाल पीला करेगा, इन्हें से करेगा लाल, इन्हें से करेगा पीयर, कहाँ से उनके दिमाग होता है ना, करके जाता है। क्यों, क्योंकि आप चाहते हो किसी ऑक्सीजन से मिलना। क्योंकि अब कौन है ऑक्सीजन, लड़की है। ये देखो हर किसी को ज़रूरत है, लेकिन बड़ा ख़राब है कि नहीं। कोई भी अगर आप कोई पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि हम अच्छा से नौकरी लग जाए, हम नौकरी लगने के बाद कहीं शादी हो जाए। कोई भी व्यक्ति होता है वही चाहता है कि भाई हमको पढ़ेंगे, नौकरी लगेगा, शादी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन एक ज़िंदगी में भी, नेचुरली ज़िंदगी में भी ज़रूरत है, और ये फिजिकल फेज में भी इसको आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन किसका बिहेव करता है, लड़की के जैसा। लेकिन हाइड्रोजन है वो क्या है, लड़का है। क्या करता है हाइड्रोजन, लड़का है। ये जहाँ देखेगा इसको तैयार हो जाएगा सेटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए तैयार, जैसे मान लो अभी आप एक लड़की आ रही है बहुत दूर से, है ना, आप यहाँ पे खड़ी हो, तो आप अब स्टाइलिश करना शुरू कर दोगे, है ना, ऐसे ऐसे बाल करोगे, है ना, पूरा एकदम झाड़ लोगे, है ना, आप तैयार होते हैं, ठीक है ना, उसको लाइन मारने के लिए तैयार होता है। तो ये हाइड्रोजन है ना, ये जहाँ इसको देखता है ना तुरंत मिल जाता है इसको से। हाइड्रोजन क्या तुरंत इसको से मिल जाता है, ठीक है। और ये मिलता तो है, लेकिन क्या होता है, बर्बाद होता है।
क्या बनता है? बर्बाद होता है। ज़रूरत तो है इसको, लेकिन बर्बाद होता है। समझा कि नहीं समझा? इसीलिए अगर ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, अच्छा नंबर लाना है, अगर आपको अच्छा जॉब करना है, अच्छा नंबर से पास होना है, तो बाबू आप ऑक्सीजन को चक्कर में मत पड़ो। इस ज़िंदगी के लिए खाली ज़रूरत है ना, उसको आने दो और जाने दो, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको इसलिए दूर रहना। समझा कि नहीं समझा? क्या करता है, इसको किसी को लेके एक सड़ा देता है। ठीक है, चलो अगर सड़ना चाहते हो तो भाई मिल जाओ, है ना। वो तो पहले है ना बड्डी अच्छा से बात करेगा, लेकिन फिर बाद में हो जाएगा कि वही ले फेल हो गया बाबू, है ना। बाबू के सकेगा सड़ा देगा। इसलिए लड़की हो लड़की भी हो, है ना, तो इसको आप ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लड़की हो या तो लड़का निकले, किसी को ये सब फालतू चक्कर है यार। ये सब देखो, अगर आप जैसे ही पढ़ लिख लोगे ना, आप अच्छे नंबर से लाओगे ना, तो आपको अच्छा जॉब लगेगा, है ना, आप अच्छे पढ़ोगे। चलो तीसरा, ठीक है, लिखना तीसरा पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिखना। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे क्या, क्लोरीन गैस एक बहुत खराब गैस है। ये क्या कहते हैं, किसी कीटाणुनाशक में प्रयोग करते हैं। कीटाणुनाशक कहने का मतलब किसी चीज़ को जैसे कीड़ा से हम लोग दूर करना। जैसे नाली वगैरह से आप देखेंगे, हॉस्पिटल हो गया, है ना, रोड को या किसी गांव में उनको कीड़ा मकोड़े से दूर करना है ना, उसको साफ़ करना है, तो उसको साफ़ करके वहाँ पे छिड़क दिया जाता है। फिर यही व्यंजक चूर्ण बनाने से प्रयोग करते हैं ना, यानी ब्लीचिंग पाउडर में। जैसे तो लड़कियाँ क्या करते हैं, जाती है ब्यूटी पार्लर में, उसको पूरा क्रीम लगा के उसको साफ़ किया जाता है, तो वही ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग किया जाता है। ठीक है, चलो देखो, क्लोरीन गैस यानी अधातु क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो अगर क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन पर, ठीक है, कि देखो H, ये है क्या, हाइड्रोजन, और क्या है, क्लोरीन। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनती है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। ओके, देखो ये क्या, यही हम लोग का पेट में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यही हम लोग का पेट में होती है, लेकिन कितना होता है? ये होता है 5% से भी कम होता है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा रह जाएगा, नहीं देखो 5% से भी कम, ज़्यादा हो जाएगा तो भाई आदमी मर जाएगा, इसलिए बहुत कम होता है। ठीक है ना, बहुत कम होती है। ठीक है, इस तरह से अगर आप फास्फोरस को मिला दोगे क्लोरीन में, किस में मिला दो? क्लोरीन में, तो ये बना लेगा फास्फेट। क्या बनाएगा? फास्फेट क्लोराइड बना लेगा। फास्फेट क्लोराइड कितना हो जाएगा, है ना, यानी फास्फेट क्लोराइड बनेगा। फास्फेट क्लोराइड यहाँ पे लिख देता हूँ, फास्फेट क्लोराइड बनेगा। ठीक है, समझ नहीं जाए। अगर क्लोरीन हम अधातु के साथ डालेंगे, क्लोरीन गैस उसको डाल दिया, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चौथा आपको है जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन अधातु जब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। आप लिख लीजिए, लिखना, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कौन करती है? धातु करती है। क्या करती है? धातु। क्यों करता है धातु? क्योंकि जल में होता है H2O, ऑक्सीजन के लिए ही किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि हर किसी को यार जरूरत किसका? एक लड़की की जरूरत होती है, एक महिला का, है कि नहीं? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप भी चाहते हो, आपको अगर जिंदगी जीना है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, ये है ना, बकलोलिया उसी तरह से काम करेगा, है ना, एक महिला की तरह एक काम करती है। जिसका साथ मिलेगा उसको बर्बाद ही करता है, छड़ा देता है। ठीक है ना, है तो बहुत जरूरी, लेकिन उसको बर्बाद कर देता है। ठीक है,
तो धातु करता है इसलिए क्योंकि एरा में क्या है, पानी में क्या है, H2O है, यानी O है, इसलिए इसके साथ अभिक्रिया करके खुद जल जाता है। जैसे लोहा देखते हैं जंग रहता है, वो खुद उसके साथ मिलकर जंग रहते हैं, ठीक है। तो जल के साथ अधातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे अधातु कौन कौन हो सकती है, कोई गैस, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, नाइट्रोजन हो गया, जितनी गैस जो होती है वो सब होती है अधातु होती है, अधातु, समझे। जितनी गैस है सब क्या है, अधातु। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब जितनी सब क्या है, सब अधातु है। और क्या धातु है, आपको ले लेना, एक कार्बन हो गया, ठीक है ना, सल्फर हो गया, सब ये सब अधातु है, आपको पता है। ओके, लिखना अम्ल के साथ अभिक्रिया, पांच आप लिखना अम्ल, अम्ल के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखना। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु है वो बहुत सीधा साधा है, वो अम्ल के साथ अभी यानी खट्टा वो खैबे नहीं करेगा। कौन, अम्ल जो है ना वो खट्टा खैबे नहीं करता है, लेकिन धातु खट्टा यूज कर लेता है ना, धातु खट्टा यूज कर लेता है, लेकिन ये खट्टा यूज नहीं करता, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया ये नहीं करता। अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्ल बना लेता है, लेकिन ये लेता नहीं है ना, भले बना लेता है, लेकिन ये जैसे जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी खाना बनाते हैं, जैसे फल देते हैं तो वो किसके लेते हैं, वो तो बेचारा बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बना लिए हैं, लेकिन वो खाते नहीं है। इस तरह से ये है, ये अम्ल अम्ल बना लेता है, लेकिन ये खट्टा यूज नहीं करता है, ठीक है, जो करता है ये यूज नहीं। लेकिन एक है, कौन है, एक सल्फर है। ये सल्फर बहुत खचड़ा है। एक सल्फर एक धातु है, वो क्या करता है, वो अमोनिया, ये क्या नाइट्रिक अम्ल के साथ मिल जाती है, वो क्या बनती है, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ मिल जाती है, और ये क्या बनाती है, ये बनाता है H2SO4 प्लस, यहाँ से बना लेगा 6 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2 H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, 2H2O। कितना हो गया यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, तो 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, ऑक्सीजन 12 और 2, 12 2 14, 14 और 4 18 बराबर है, यहाँ पे 18 है। सल्फर 1 बराबर यहाँ से है ना। तो ये ना क्या बनाता है, अगर सल्फर एक धातु है, अधातु है, अगर उसे अमोनिया गया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्योंकि अम्ल ही है, अम्ल के साथ अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, ये बना सल्फ्यूरिक, वो था सल्फ्यूरस, कौन था, H2SO3 सल्फ्यूरस था, ये था सल्फ्यूरिक, इसी को बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं, अम्लराज, इक्वारेजिया। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं सोना को धोने के लिए, सोना को साफ करने के लिए, क्या होती है, इक्वारेजिया, इसे बोलते हैं यानी अम्लराज। एक होती है अम्लों का राजा, मैं बता दिया था आपको, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कौन होती है, तो वो होती है HCl प्लस, यही वाला होती है, इसी को मिला दो आप तो अम्लों का राजा बन जाएगा, है ना, HNO3। ये होती है अम्ल का राजा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक होती है 3 भाग और ये होती है 1 भाग, ठीक है। ये होती है अम्लराज, ये होती है अम्लों का राजा। ओके, तो अम्लराज यानी इक्वारेजिया को हम प्रयोग करते हैं सोना को धोने के लिए। जैसे सोना का चित्त लग जाएगा ना, सोना अगर खराब हो, जैसे देखते हैं भूरा टक्का हो जाता है सोना जब है ना खराब होती है, तो उसी को धोने के लिए इसको सोनार लोग प्रयोग करता है। ओके, समझे, है ना। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय बनाता है, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है, ठीक है। और क्या कहता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है। एक लास्ट ले लो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, क्या है, ऑक्सीकारक। एक होती है ऑक्सीकरण, रिडक्शन, और होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक क्या है, यह है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक हम बोलते हैं अवकरण, इसी को बोलते हैं अपचयन, इसी को बोलते हैं रिडक्शन,
ठीक है ना। हिंदी में देखो बड़ी लफड़ा है यार, हिंदी में 3 को नाम याद करो, माथा खराब हो जाएगा। इंग्लिश में एक ही को नाम है बस, ठीक है ना। देखो ऑक्सीकारक हम लोग याद करना, अब इसे पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, पहले पार्ट में था। इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक होती है कि हाइड्रोजन को लेना और ऑक्सीजन को लतिया देना। क्या करते हैं? लतिया देना। क्या है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन एक, है ना, ये बड़ा खचड़ा है ना, यानी खचरी है, खचरा तो नहीं है, खचरी है, ठीक है ना। और ये जहाँ जिसके साथ मिलता है उसको बर्बाद ही कर देता है, ठीक है। कौन? ऑक्सीजन। तो वही क्या करता है, हाइड्रोजन अच्छा है उसको ग्रहण करना और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, ऑक्सीजन को बाहर निकाल, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या अवकरण बोलते हैं। देखो एक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक गैस है, अगर फ्लोरीन गैस को हम डालेंगे जल में, किस में डालेंगे? जल में, ठीक है ना। जल में डालेंगे फ्लोरीन गैस को, तो वो बना लेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये 2 है, वो बना लेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ 2 भी रहेगा तब बराबर रहेगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, 4 को बना लेगा। तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस क्या बना लेगा? यहाँ से 2 निकाल देगा। इसको सही से लिखिए यार, 4 हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस O2 निकाल देगा। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्या है? फ्लोरीन 2 है, ये 4 यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे दोनों बराबर है ना। ऑक्सीजन यहाँ 2 था, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अगर ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब होती है कि ऑक्सीजन को यानी हाइड्रोजन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ देना। तो ये क्या कर रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ से देखो इसको हटा दे रहा है, क्या करे? इसको हटा दे रहा है और इसको ले रहा है ना, इसको छोड़ देना। इसको अगर देखो जिंदगी की सफल अगर करना है तो आप ऑक्सीजन को छोड़ ही दो। किसको? समझ रहे हैं ना, उसको आप छोड़ ही दो, तब आप अच्छा नंबर लाओगे, समझा ना। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो भाई इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करें? इसको छोड़ दिया, तब इसको क्या कहेंगे? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, लिखना आप इसे नोट में लिख लेना। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो होती है वो होती है फ्लोरीन। कौन होती है? फ्लोरीन। यानी सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अधातु फ्लोरीन होती है। ये बहुत जल्दी क्या करेगा? ऑक्सीजन के हटा देगा, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा ये बहुत जल्दी। लेकिन कुछ तो बात सोचता है कि छोड़िए कि ना छोड़िए, ये अच्छा रहता है कि ना रहता है ना, पढ़ाई में मन लगता है कि ना, बहुत कुछ सोचता है। लेकिन ये कुछ नहीं सोचता है, ये डायरेक्ट अरे फ़ोन मत करना कल से, है ना, आई डोंट लाइक यू, है मैं तुमसे, है ना, मैं तुमको नहीं चाहता हूँ, आई डोंट लाइक यू, है ना। तो ये तुरंत इसको छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन और कुछ बहुत सोचेगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि सबसे प्रबल अधातु कौन है, सबसे प्रबल ऑक्साइड कौन है? तो फ्लोरीन सबसे, ये बहुत जल्दी किसी से क्या ऑक्साइड करता है, क्या करता है? अवकरक करता है ना, किसी से मिलता है, क्या करता है? किसी से बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है ना। एक होगा अवकरक यानी अवकरण, अपचयन, रिडक्शन, ओके। है ना। आपको फिर पूछेगा आपसे अंतर इसका पूछेगा, अधातु के रासायनिक गुणों का अंतर। अधातु के रासायनिक गुणों में, है ना, अंतर आपसे पूछेगा। अंतर मतलब दोनों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, देखो अब याद करना। तो ऐसे आप इधर लिख लेना धातु, इधर लिख लेना अधातु, क्योंकि आपको पूछ रहा है ना, सॉरी अधातु, धातु यहाँ लिख देना, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर है अधातु, फिर अधातु, ओके। तो पहला क्या हो सकता है? धातु किसे कहेंगे हम? तो धातु जो होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 होती है ना। तो कहेंगे इसको, जब 1 2 3 जब इसके पास होता है तो क्या कहता है? ये कहता है किसी को देने के लिए चाहता है, क्या कहता है? किसी को ये देना चाहता है, कौन? धातु। इसीलिए कहेंगे कि धातु के परमाणु कैसा होता है? धनात्मक होती है, क्योंकि क्या करता है? ये हमेशा देना चाहता है, धनात्मक होती है। क्या कहता है
ये चाहता है हमेशा कि यार 1 2 3 रुपया है, यार ले जाओ यार, हटाओ 8 रुपये तुम ही कर लो, है ना, इसको कोई नहीं देता है, तो ये दे देता है। लेकिन अधातु, अधातु, अधातु के क्या परमाणु, अधातु के परमाणु कैसा होगा। अब ये क्या कहे, क्योंकि इसके पास होता है 5 6 7 रुपये होती है ना, 5 6 7 होती है, तो इसको 8 करना है तो कितना, इसको 3 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा, तो एक किसी को देता नहीं, ये ले लेता है किसी से, यानी कि लेता है तो क्या होता है, कर्ज लेती है। यानी अधातु के परमाणु होती है ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक। अधातु के परमाणु कैसा होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा इसका क्या हो सकती है बताओ। अधातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अधातु, सॉरी धातु है इसमें, ओ धातु, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, भास्मिक क्या बनता है, भास्मिक ऑक्साइड बनता है, सॉरी, करके भास्मिक, भास्मिक ऑक्साइड बनाता है, भास्मिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। लेकिन अधातु, अधातु है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बनाते हैं अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। तीसरा क्या हो सकता है इसका, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेती है, सॉरी धातु, धातु यार बार बार धातु होता है, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है ना, करके देखो, सॉरी, ठीक है। अब बताइए क्या किया, अब समझना, यहां से अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या करता है हाइड्रोजन को, है ना, क्या करता है ये, हाइड्रोजन को निकाल देता है। यानी अधातु, अधातु अम्ल, अम्लों के साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या निकालता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। क्या कहता है हाइड्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन को लेगा तब भाई, क्योंकि क्या होती है हाइड्रोजन, देखो HCl, इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन को जैसे ही धातु होता है अगर HCl के साथ अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो इसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि अम्ल को हाइड्रोजन पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि उसे हाइड्रोजन बने रहना है, तो भाई एक दो तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो उसको एकदम बेचैनी हो जाएगा, जल्दी भाग है ना, इसको जल्दी भागा देगा, ठीक है ना। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को है ना बाहर निकालता है, बाहर निकाल देता है, समझा। लेकिन ये क्या करता है, ये अम्ल से मिलवे ना करता है, भिड़वे ना करता है, ये कहता है यार देख हम बड़ी कमजोर ही हो, है ना, हमारे से भिड़वे ना, तो ये भिड़वे ना करता है। यानी अधातु अम्ल के साथ है ना अभिक्रिया नहीं करती है, आप लिखे ना, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, और किसके साथ नहीं करेगी, तो जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, करेगी, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, हो गया ना। और क्या हो सकता है, और कोई हो सकता है इसका गुण, बोलो एक दो और क्या हो सकता है, ठीक है ना, 3 गो और हो सकता है इसका, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और कोई सकता है, देखो एक और यहाँ से कह सकते हैं इसको, क्या कि अगर इसको बाहर निकाल दिया तो क्या कहेंगे इसको, क्योंकि अम्ल से अभिक्रिया तो कर लिया, लेकिन किसको निकाल दिया, हाइड्रोजन को, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अधातु है, सॉरी धातु जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसको बाहर निकाल दिया ना, तो कह सकते हैं ना कि धातु
हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, हाइड्रोजन धातु से अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये करती है इसको, धातु एक ही अपसेप्शन है, कौन है, एक कौन करती है, एक कर लेता है सल्फर कर लेता है, लेकिन धातु नहीं करती किसी से, है ना, ये भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन एक कर लेता है। ओके, चलो थैंक यू, ये था आपको चौथा पार्ट। अब हम लोग खत्म करते हैं, है ना। तो आपकी अभी और आपको बहुत पढ़ना भाई, है ना, तो ये आप बस छोटा आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत ना हो, है ना। सो थैंक यू, गुड।